हो गया ना बाबू सब लोग का? देखिए बाबू क्या है मौलिक कर्तव्य। देखिए बाबू, जैसे क्या हुआ था कि सबसे पहले इसका मेन पॉइंट ये है कि मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक ना। तो जब आपको मूल अधिकार मिला था, बात है ना, संविधान ने दिया, तो आपका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या हुआ कि जो संवैधानिक वेताए थे, मतलब संवैधानिक जो ये मतलब जो होते हैं लोग, जिसे न्यायाधीश लोग, उस न्यायालय, ठीक ना। तो क्या हुआ कि समय के मांग के अनुसार, ठीक ना, उनको लगा कि भाई मौलिक अधिकार दिया गया है तो कुछ कर्तव्य होनी चाहिए, तो बाद में इसको जोड़ा गया। समझे ना बात? तो बाद में इसको जोड़ा गया। तो आता है बाबू क्या कि कोई चीज संविधान में ऐसे ही नहीं जोड़ दोगे आप, उस पर क्या होता है एक कमिटी बनती है। तो क्वेश्चन आता है क्या कि मौलिक जो है कर्तव्य है ना, इसको मतलब किस मतलब ये समिति के अनुशंसा पर मतलब संविधान में जोड़ी गई थी, ठीक ना। तो कौन सा बाबू समिति था? तो स्वर्ण सिंह सरदार, देखो बाबू क्या था ये, ऐसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, ठीक ना, कमेटी बनाई गई कि नहीं भाई मौलिक अधिकार दे दिया गया है, ठीक ना। तो अब बाबू क्या होना चाहिए कि हमारे देश में कुछ भाई नागरिकों का कर्तव्य भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि अधिकार मिल गया कर्तव्य है ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक ना। तो और जब हमारा देश बाबू आजाद हुआ था भारत, ठीक ना, तो उस समय क्या था कि एक बात देखते हो कहा कि हमारे भारत जो देश है बाबू, ये मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के यहाँ के लोग रहते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जाति मतलब ना। तो उन लोगों में क्या हुआ कि समरसता लाने के लिए ये कर्तव्य को जोड़ा गया था। समझे ना बात, कि ताकि लोग अपने में लड़ाई ना करे, कुछ सीमा बनाई जाए, बात है ना। नहीं तो क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ था, बात है ना, तो ये लोग क्या हो रहा था बाबू, अभी भी आप देखिएगा कि लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल करने में क्या काम करते हैं, सरकारी संपत्ति को ध्वस्त करना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। तो ऐसा ना हो, बात है ना, ये भावना ना हो लोग कि लोग क्या करें कि सरकारी संपत्ति को ध्वस्त करें, तो कुछ नियमें बनाई गई भाई, कुछ कर्तव्य बनाए गए कि भाई चलिए राष्ट्र आपको पोषित कर रहा है, तो राष्ट्र को भी पोषित किसको करना है, आप ही को ना करना है। और खुद सोचिए कि देखिए जितने कर्तव्य का निर्वहन करना है या अधिकार है, तो वो क्या है प्रजा के लिए करना है, और जहां के प्रजा शिक्षित हो जाएगी तो राष्ट्र ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएगा। समझ ना बात? देखिए तो अब क्या किया गया बाबू कि एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको गठन किया गया। इसका गठन कब हुआ था? तो देखिए अब ये समिति जो है बात है ना, 42वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत बाबू? 42वें संविधान, लिख लेना सब, 42वें संविधान संशोधन के तहत ना 1976 में, कहिए बाबू 1976 लिखा गया ना कि जोड़ा गया इसको जोड़ा गया है कब बाबू? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ना। तो ये जो समिति थी ये कितने बाबू, ये 8 मौलिक कर्तव्य को अनुशंसा की थी अपने रिपोर्ट में। कितने का बाबू पूछता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी वो कितने मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की थी जोड़ने के लिए हमारे संविधान में? तो 8 गो का। कितने का बाबू? 8 गो का, ठीक ना। लेकिन जोड़ा कितना गया? 10 गो। जोड़ा कितना गया? 10 गो, ठीक ना। तो देखिए अब वो 10 गो जोड़ा गया तो 10 गो होना चाहिए था, तो यहाँ 11 गो है नहीं। तो फिर क्या होता है कि 42वें मतलब 82 संविधान संशोधन 2002 के तहत बाबू फिर एक नया आर्टिकल जोड़ी गई जो आपको 11वां मौलिक कर्तव्य बना कि बाबू जितने माता पिता है नहीं, इन लोग क्या है कि मतलब ये माता पिता हो या कोई पालक हो, इनका कर्तव्य है कि 6 से जो मतलब 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, और 6वें वर्ष ना एडमिशन होता है 5, पता ना, कि ये बच्चे हैं इनको शिक्षा देने का बात है ना कर्तव्य किनका है? उनके संरक्षकों का है। समझ ना बात? देखिए तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ अगर पूछेगा आपसे कि मौलिक कर्तव्य लिया कहां से गया है, तो रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया ना। किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। और अनुच्छेद क्या है? 51 के क है ना। अब तो जोड़ा गया है कब बाबू? मतलब इसके पहले ये नहीं था, इसके पहले ये नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था ना। अब देखिए अनुशंसा कौन किया है? तो स्वर्ण सिंह समिति ने, पता ना, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक अधिकार के लिए? तो 8। लगा था कितना बाबू? 10 नहीं, कितने बाबू मतलब जुटा था इसमें? तो 10 नहीं। और बाबू अभी फिलहाल कितना है? तो 11। अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। कुछ और चीज जोड़ने की जरूरत है इसमें, जब पढ़िएगा आप इसको ना तो है, जिसे देखिए 10 हो गया, 11 हो गया ना। तो एक बात समझिए बाबू, ये क्या होता है, समय की मांग होती है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, पता कि नहीं अब इतना ही रह गया, परिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तनीय है। समझ ना बात? और समय का जैसे जैसे बाबू मांग बढ़ेगा बात ना, फिर संशोधन होंगे, फिर जुड़ते चले जाएंगे लोग ना। चलिए हम लोग अंत में क्या करेंगे तो उसकी बाबू
करें क्या चीज जोड़ना चाहिए जिसे अपनी समझ से या आपकी समझ होनी चाहिए, समझे ना बात। देखिए तो देखो बाबू, हमारा संविधान हमें 11 मूल कर्तव्य देता है कि इस कर्तव्य को आपको बाबू पालन करना है, इस कर्तव्य को आपको पालन करना है। और देखिए बाबू, चूंकि शब्दावली क्या है, ये संवैधानिक शब्दावली है, कठिन होते हैं, इसमें भावना छिपे हुए रहते हैं और भावना को पकड़ना सबसे बड़ी चीज होती है ना। और इस भावना को अगर नहीं पकड़ो तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलने वाला, अगर मिल भी गया तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन क्या करेगा, इनडायरेक्ट रूप से पूछेगा ना। देखिए अब हम देखते हैं बाबू क्या सबसे पहले तो है कि ये किसको मिला है, नागरिकों के लिए मिला है, नहीं जैसे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होता है बता ना, तो वो क्या करता है, नीति बनाता है ना, तो वो भी नागरिक को लिए मिला है, उसकी भी अनुशंसा का मतलब उसकी जो है बता ना कि ये क्या कहा जाता है कि हाँ नीति निर्देशक तत्व का ना मतलब जनता उसको समझती है, पब्लिक को समझने के लिए बनाया गया वो ना। देखिए तो वैसे ही क्या है वो कि यह केवल नागरिकों के लिए है, यह केवल किसके लिए है वो, नागरिकों के लिए है ना। देखिए अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान की पालन करें। प्रथम कर्तव्य आपको ये देता है भाई, कोई भी देश, जब हमारा देश आजाद हुआ था ठीक ना, तो क्या हुआ था बाबू कि संविधान बना था हमारा, जो 50 में क्या होता है कि संविधान हमारे पास लागू होता है और प्रस्तावना में बाबू हम सब लोग मिलकर उसे अपनाते हैं। ये नहीं कि एक आदमी मिलकर उसे अपना लिया, नहीं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग नहीं। और सबसे बड़ी क्या है, भारत में सुपर पावर कौन है, संविधान है। और कहीं भी देखिएगा तो संविधान की सर्वोच्चता देखी जाती है, नहीं, यहाँ किसी पोस्ट की सर्वोच्चता नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति की सर्वोच्चता नहीं है, लेकिन संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है यहाँ। तो भारत में सर्वशक्तिमान कौन है, संविधान है, ठीक ना। तो यहाँ के जो नागरिक होंगे उनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि संविधान की पालन करें, नहीं कोई ऐसा कार्य नहीं करें कि जो संविधान के विरुद्ध है, ये आपको कर्तव्य है, ये क्या है आपका कर्तव्य है ना। संविधान की पालन करें, उसके आदर्श नहीं संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, देखिए उसके आदर्श संस्थाओं, नहीं संविधान बना सुप्रीम कोर्ट हो गया ना, तो और तो इसके संस्था है, बहुत तरह तरह के नियम बनाए गए हैं, आपके न्याय करने की व्यवस्था है, नहीं तो ये जितनी न्याय व्यवस्था है किसकी संस्थाएं हैं, हमारे संविधान की संस्थाएं हैं, पता ना। तो उसके देखो तो आदर्शों पर, जो उसका आदर्श है मतलब जो उसका नियम है पता ना, उसको आपको पालन करना है, उसको आपको पालन करना है। राष्ट्र ध्वज ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज उसका ध्वज होता है। जब आपका कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र का गुलाम होता है तो सबसे पहले उसके ध्वज को हटा दी जाती है और अपनी ध्वज वहां लगा दी जाती है, तो वो देश को गुलाम मान लिया जाता है, नहीं। तो खुद सोचिए कि ये जो आपका तिरंगा, ये छोटा सा कपड़ा नहीं है, समझ सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है पता देश की शान है, नहीं जिसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है कब, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर। कैसे उड़ा दी जाती है धज्जियां, बच्चे के लिए बनाते हैं लोग राष्ट्रीय ध्वज, नहीं, और वो ध्वज क्या होता है, रोड पर खुलेआम उसकी इज्जत को नीलाम होती है, आप भी लात से कचटते निकलते हो ना, आए जो भी हो, जो भी मिल जाए ना, तो खुद सोचिए आप ठीक ना कि ये क्या है बाबू, इसका अपमान है। अगर आपको भी, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो तो ये आपके कर्तव्य बन रहा है, नहीं अगर आपको दिखाई दे दिया तो आप वहां से हटा दो उसे, नहीं। क्योंकि बच्चे बाबू ये नहीं समझते, बच्चे क्या होता है ये सब नहीं समझ पाते हैं ना। बच्चे क्यों नहीं समझ पाते हैं ये सब, देखिए बाबू अगर समझ पाते तो क्या क्या ये जोड़ा जाता कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा कौन देते हैं, उसे गार्जियन देंगे, क्या इतनी समझ होती है उनको, तो ये तो नहीं जोड़ा जाता आर्टिकल, नहीं जोड़ा जाता। ये अनुबंध काहे के लिए जोड़ा जाता है, उनको समझ नहीं होती है, वो अबोध होते हैं ना। चलिए तो अब क्या होता है, अब राष्ट्रगान, अब क्या होता है कि हर एक देश का, जितने देश हैं उसका अपने एक राष्ट्रगान होता है, जो उसके राष्ट्रीय पर्व पर क्या की जाती है, गाई जाती है ना। तो इसका आपको ये नहीं, खैर बहुत लोग गा नहीं आते, बहुत लोग में क्या है कि देखिए हमारी राष्ट्र की एक विडंबना है, नहीं मैट्रिक पास चपरासी होने के लिए है, नेताजी बनने के लिए कुछ नहीं है। हमको लगता है ना कि 50% का 70% नेताओं को क्या होता है, नहीं आता है ये राष्ट्रगान। देखिएगा पढ़ते हैं लोग तो बात है ना, मुंह चलाएगा सब, उत्कल शुद्ध पढ़ने भी नहीं आता, हाँ आए हाँ जो भी हो ठीक ना, लेकिन पढ़ने नहीं आता, पता होना तो बहुत बड़ी दूर की चीज है,
बात है ना। अब देखिएगा हमेशा क्या होता है कि मीडिया कवरेज करती है ऐसे ऐसे लोगों की, नहीं तो खुद सोचिए, राष्ट्रगान हर एक लोग को, जितने लोग हैं हमारे भारत के नागरिक, उनको तो याद होना ही चाहिए और इसके सम्मान होनी चाहिए, समझे ना बात। और बाबू इसका आदर करें, आदर कीजिए, इसको गाली वाली मत दीजिए, नहीं। अब देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की आजादी मिली हुई है ना आपको, तो संविधान को गाली देने की नहीं मिली है, इस राष्ट्रगान को गाली देने के लिए नहीं मिली है, फिर कार्रवाई हो जाएगी आपको, समझे ना बात। देखिए अब ये दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श को हृदय भाव में रखें। नहीं, लाइन बहुत छोटा है, ये लाइन बहुत छोटा है, नहीं। आप क्या समझोगे स्वतंत्रता के लिए, मतलब फिर स्वतंत्र हो गए तुम, स्वतंत्र तो हो गए हो, बात ना। अब क्या हुआ था कि हमारा जब देश गुलाम था तो इसको आजादी दिलवाने के लिए लोग क्या नहीं किए, बहुत लोग अपने जान की कुर्बानी दे दी, परिवार बाल बच्चे सबको छोड़ दिए, नहीं। उनकी आदर्श को देखिए, किस आदर्श से आपको आजादी मिली हुई है, नहीं, उनकी भावना का तो कम से कम ख्याल रखिए, उनकी भावना का ख्याल रखिए, आप उसको हृदय भाव में रखना है, नहीं। और ये भी आपको बताता है कि अगर जरूरत पड़े आपको भी, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो उस आदर्श का आप पालन कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपके अधिकार की कहीं हनन हो रही है तो आप उस आदर्श की पालन कर सकते हो, तो जब जानोगे उस आदर्श को तब ना। लेकिन राष्ट्र हित में होनी चाहिए। सत्ता निरंकुश भी हुई है बहुत बार, नहीं, और निरंकुश सत्ता कोई नियम को नहीं मानती, उसके विरुद्ध क्या करोगे, है कि नहीं बात। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो मतलब अगर लग रहा है कि सत्ता निरंकुश हो चुका है और आपका अधिकार का हनन होने लगा, तो आप उस जो आदर्श है उसको पालन आप कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी जाती है इसके लिए, ठीक ना। देखिए और खुद आप लोग पढ़े हैं समता का अधिकार, समानता का अधिकार, बात ना, मतलब समानता का अधिकार, नहीं, किसी भी लिंग जात आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे, बात ना। तो ये किसके लिए बनाया गया है, ये अगर राज नहीं कर रहा है तो तुमको भी नहीं करना है, ये नहीं केवल राज ये नहीं काम करेगा, बात में ये तुमको भी नहीं करना है, अगर ये करोगे तो फिर आप अपराध की श्रेणी में चले आओगे, समझे ना बात। देखिए भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। सबसे पहले ये आपको मानना होगा कि हम भारतीय हैं, सबसे पहले ये मानना है कि हम भारतीय हैं, उसके बाद किसी धर्म के हैं, और उसके बाद अगर धर्म में है तो किसी कास्ट के हैं, नहीं। तो आप कोई ऐसा बयानबाजी नहीं कीजिएगा, कोई ऐसा कर्म नहीं कीजिएगा जिससे अब क्या है कि इसके जो यूनिटी है ना, अखंडता है ना, इस पर इसको तोड़ने का काम आप नहीं कीजिएगा, चाहे उस पर कोई प्रभाव पड़े, जो आप काम कर रहे हैं उस काम से अगर इसकी अखंडता प्रभाव पड़ रहा है तो आपको देशद्रोह का केस चल सकता है, समझे ना बात। तो ये बाबू क्या होता है कि ये मिला हुआ है किसको बाबू, भारतीय मतलब जनता के लिए है ना, पब्लिक को ऐसा बताना, एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करे, ये सब चीजें रक्षा करना है आपको, समझे ना बात। चलिए अब ये क्या है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, ठीक ना। अब बताइए देश की रक्षा करें, नहीं, ये कर्तव्य बनता है सब लोगों की देश की रक्षा करनी चाहिए भाई, आप जहां रह रहे हो तो उसकी रक्षा करने का भी दायित्व तो आप ही पर है, नहीं। और देश की रक्षा कौन करेगा, यहाँ पब्लिक ही करेगी, है ना बात, है ना। अब किसी भी तरह से जिसे मान लो कि आएगा कि संपत्ति है, तो अगर संपत्ति यहाँ का तोड़ रहे हो तो फिर देश की रक्षा नहीं कर रहे हो, सरकारी संपत्ति को आप ध्वस्त कर रहे हो तो देश की रक्षा कर रहे हो आप, तो पहले ही ये बोल दिया कि देश की रक्षा कीजिए आप ना। देखिए समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण कीजिए। देखिए बाबू जब इसको आप पढ़ेंगे ना, एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे टर्म इसमें रिपीटेड आया हुआ है, तो देखिए एक टर्म रिपीटेड आ गया, हो गया ना। लेकिन चूंकि बाबू आपको तो ये पढ़ना है, नहीं, आपको ये पढ़ना है, ठीक ना। चलिए और ये भी पढ़ेगा कि देश की रक्षा करने का जो मौलिक कर्तव्य है, बात ना, वो कौन सा है, तो चौथा है, कौन सा है वो, ये भी याद रखना है आप लोग को, कौन सा है वो, चौथा है, ठीक ना। देखिए समरसता और समान भातृत्व भावना का निर्माण कीजिए, जब आप एकता होइएगा, अखंडता बरकरार, तब यही सब चीज है समरसता। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, धार्मिक लोग विभिन्न प्रकार के, नहीं, और वहां क्या करना है, जैसे मान लो कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, ठीक ना, सबको आपको समान भाव से, मतलब सबसे भातृत्व की भावना रखना है, ये नहीं कि भाई आप हिंदू हो हम मुसलमान हैं तो आप उनसे लड़ाई करते चलिए ना, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए ना। समान भातृत्व मतलब सब लोग के साथ हम लोग भातृत्व की भावना होनी चाहिए, मतलब भाता मतलब भाई की भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक ना। देखिए
सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझने और रक्षा करें, ठीक ना, समझे। और सामाजिक जो संस्कृति है, यहाँ की समाज की जो संस्कृति है बतना, उसको समझना है पहले आपको। परंपराएं बहुत तरह की होती हैं, किसी परंपराएं को आप मजाक नहीं उड़ा सकते, वो उनकी परंपरा है। किसी की भावना को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, ये आपकी कर्तव्य है, ये आपकी कर्तव्य है नहीं। जिसको जैसे मनाना है वो अपना मना सकता है, पता ना। दूसरी है गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली परंपरा। भाई संस्कृति का देश कौन है? भारत है। संस्कृतियों का देश कौन है? भारत है, बताना। यहाँ तरह तरह की संस्कृति है, नहीं, तरह तरह के धर्म है ना बात। तरह तरह के लोग रहते हैं, जब धर्म अलग है तो विभिन्न प्रकार के लोग भी रह रहे हैं यहाँ, नहीं। तो ये सारी चीज को समझें, बात ना। किसी का मजाक नहीं उड़ाना है आपको, किसी की भावना का ठेस नहीं पहुंचाना है ना। ये कौन सा है? छठवां में है। सात क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी से दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी से दया भाव रखें। जैसे ही जब संविधान बन रहा था, ठीक ना, तो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं लोग। जैसे कुछ लोग पशुओं को खाते हैं, कुछ लोग पशुओं को नहीं खाते हैं। जो नहीं खाते हैं वो प्राकृतिक प्रेमी है ना। वो क्या काम करते हैं कि उनको बाबू ये रहता है कि संविधान तो बन रहा है, तो ये किसके लिए बन रहा है? मानवों के लिए बन रहा है, नहीं। और मानव बड़ी दुर्दांत होते हैं, तो उन लोगों को ये दिमाग में बैठा था कि भाई कुछ ऐसी भी होनी चाहिए कि भाई ये जो प्राकृतिक जितनी चीजें प्रकृति में सब आ गए, जितने आगे पेड़ पौधे, मतलब जीव जानवर जितने आगे सब आ गए। ये तो मानव के लिए, नागरिक के लिए। बात ना, गाय के जागता हो कि मौलिक कर्तव्य है, इसको फॉलो करो, तो फॉलो करेगी वो। जाके गाय के पास पहुंचना, गाय माता, ये मौलिक कर्तव्य है, नहीं। और देखो हमारी संस्कृति में शुरू से ही क्या रहा? सर्वोच्चता रहा प्राकृतिक का। हम लोग पानी को भी मां मानते हैं, नहीं मानते हैं गंगा मैया तो कहते हो आप, नहीं। सोचो इस पर तर्क सोचो, क्यों मैया है आपको? पानी के बिना आप तो जी नहीं पाओगे, करती है ना। मतलब पालन तो ये पहले से हमारे संस्कृति में विराजमान था, लेकिन तरह तरह के लोग यहाँ आए तो बहुत प्रकार की संस्कृतियां यहाँ उत्पन्न हो गई, तरह तरह के धर्म उत्पन्न होने शुरू हो गए, ठीक ना। सबके लिए, सबके लिए। अग्नि सब हटा दीजिए, ऋग वेद छोड़ दीजिए। देखिए सब वेद आपको है, पेड़ पौधा है, आप इसको भी देव मानते हैं, नहीं। पत्थर को भी देव मानते हैं आप, है कि नहीं बात? वो तो वैदिक संस्कृति बहुत आगे की चीज होगी, नहीं। लेकिन खुद सोचो, मानते हो कि नहीं? अगर नहीं मानोगे तो कोरोना आएंगे, कोरोना आएंगे, ठीक ना। तो ये लोग भी क्या हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो प्राकृतिक प्रेमी लोग थे, इन्होंने बाबू क्या बोला कि भाई एक ऐसा नियम होना चाहिए कि इन लोगों के लिए भी नियम बनना चाहिए। तो देखो क्या बोलता है कि प्रकृति की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ को न काटे, पेड़ लगाए, ठीक ना। प्राणी से दया भाव रखे, प्राणी से दया भाव रखे, नहीं। 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है रामसर सम्मेलन, ईरान में हुआ था। कहां हुआ था? नहीं। अब हो गया प्रकृति में, देखते हैं बाबू क्या, प्रकृति में कुछ बाबू क्या होते हैं? पेड़ पर रहने वाले होते हैं, तो कुछ बाबू क्या होता है? जमीन पर रहने वाले होते हैं, कुछ क्या होते हैं? जल में भी रहने वाले होते हैं, ठीक ना। जैसे बगुले उगले जो कैटेगरी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? पानी इनको चाहिए, तो वो वहां आह्वान किया गया कि ऐसे स्थल बनाए जाए। चलो पेड़ तो लगा दिए आप, आकाश में जो उड़ रहा है, नहीं, चारों तरफ समुद्र नहीं ना है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे स्थलों की पहचान किया जाए कि जो हर एक मतलब पूरे 12 मास जहाँ क्या होता है? पानी रहे। तो उस स्थल का नाम क्या हुआ? रामसर। क्योंकि रामसर नाम क्यों हुआ? अब ये ईरान का एक शहर रामसर है, उन्हीं वहीं उसी जगह पर पता 1971 में एक सम्मेलन हुआ था ताकि वो जलीय प्राणी जो है, कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, नहीं। जैसे पक्षियां देखिएगा आप, वहीं अपना बसेरा करते हैं जहां पानी हो, बहुत सारे पक्षी का ये खासियत है ना। तो इसलिए आप देखते हुए इस पर ये जो पर्यावरणविद थे लोग, इन्होंने बोला क्या कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और नहीं तो बाबू क्या होगा कि बीमारियां फैलने लगेंगी, नहीं, ऐसे बीमारी आएंगी कि फिर आपको बाबू क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर मानव जाति के लिए क्या होगा? मानव, देखिए इनकी रक्षा, ये तो प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन अब बाबू क्या होता है? सौखे नहीं डूखे लोग पेड़ लगा रहे हैं, कहीं कोरोना आ जाए तो सिलेंडर के लिए बाबू दौड़ना ना पड़ जाए, है कि नहीं बात? समझ ना बात? देखिएगा बता रहे हैं आप लोग को कि रोड पर चलते हो आप लोग ना, देखिए पेड़ पौधे लगे रहते हैं, कभी भी भूल कर भी बहुत से दुष्टों को हम देखेंगे उस पेड़ पौधा को तोड़ते हुए। आप मत तोड़िए उसको, वो आपके लिए लगाई जा रही है, बताना। जितने वो पेड़ पौधे लगाए गए हैं ना, वो आपके लिए है।
बहुत सारे दुष्ट क्या करते हैं, जाएंगे इसे जाकर दतवन बना लेंगे। अरे तोहरा इहे लुकत रहा दतवन बनावे खातिर, है कि नहीं बात। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि आसानी से कोई चीज प्राप्त हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है ना जल है, कहीं लग रहा है कि ये पौधा सूख रहा है, 2 मिनट रुक जाइए वहां, नहीं, इससे प्रेम कीजिए ना आप, ये बहुत बढ़िया चीज होता है, ठीक ना। 2 मिनट बाबू उतर जाइए कहीं, इतनी तो चाट है ना, कहीं से पानी उठाकर डाल दीजिए उसको, ठीक ना। अब कहिए कि बाप रे बाप मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, अरे तार सांस गंदा हो जाई, और जब सांस गंदा हो जाई नो तो फिर कुछ ना बाची तारा भिरी, और जब कुछ ना बाची नो, नहीं तो तारा के छुए में लोग का हो जाई, कहीं मर गई ला तो लोग अब कहे भाई छोड़ो, नहीं कोरोना से कहा है 5 दिन तू रह जी वैसे ही मरल ना बाबू, तो क्यों ना छुई, ठीक ना। क्योंकि आदमी के बॉडी जो है 12 घंटे के बाद खराब हो जाते हैं और बहुत खराब बदबू आता है, नहीं, तो ये भावना का आप ख्याल रखिए। चलिए इतना नहीं कर सकते तो संरक्षण दे सकते हैं ना, तो ये क्या है आपका मौलिक कर्तव्य है। रामसर कब हुआ था सम्मेलन, 1971 में, कहाँ हुआ था, रामसर में, ईरान में ना। चलिए अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कैसा दृष्टिकोण अपनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास होनी चाहिए। नहीं, बहुत लोग इतनी नॉलेजेबल हो जाते हैं कि उनको सीखने की कोई जरूरत अब नहीं है, मतलब उनके पास कुछ नॉलेज अब नहीं है, कोई सिखाएगा तो उसी को पढ़ा देंगे, नहीं, कोई सिखाएगा आप सुन लीजिए, सुनने में कोई दिक्कत किसी का नहीं है ना। ये आप में भावना होनी चाहिए, अगर अगला बोल रहा है तो समझिए सुनिए, अगर बढ़िया चीज है ना उसे सीख लीजिए। आप ही अगर बताओगे ना कि सर एक मेथड ये भी है, बढ़िया है, हम सुनते हैं, चलो देख लेते हैं एक मेथड आपकी कैसी है ना, और बढ़िया है तो बोलते हैं भाई नहीं ठीक है कोई बात नहीं, उसे अपना लेते हैं, ठीक ना। और ये सब में होना चाहिए, मतलब आप जो है कोई टीचर हो या स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही टीचर बनता है, टीचर भी कभी स्टूडेंट रहा है, ये तो समझना ही चाहिए, नहीं, और जीवन भर ही सीखना है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, समझे ना बात। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, यहाँ ये तत्पर है कि ठेठ भाषा में समझिए कि डाइन भूतिन पर ढेर विश्वास नहीं करे क्या, सबसे बड़ी चीज कि डाइन भूतिन पर विश्वास नहीं करना है। और किसी चीज को फॉलो कोई करने के लिए बोल रहा है तो आप सबसे पहले आप पूछ सकते हो कि क्यों हम फॉलो करें, इसको तर्क वितर्क से आप समझ सकते हो, बात ना। और कोई कह रहा है कि नहीं फॉलो करो, तो पर भी आपको यहां देख लेना है भाई क्यों नहीं फॉलो करें, दोनों देखना है, नहीं, धर्म है, धर्म को मानना है आपको, धर्म को आपको मानना है, लेकिन उसके अंधविश्वासों को नहीं मानना है, पता ना। और हमेशा सीखना है आपको, अपने ज्ञान को क्या कीजिए, ज्ञानार्जन की भावना को विकास कीजिए, बढ़ाते जाइए इसको, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश से गया था तो इंग्लिश में आप पढ़े रहिए, भाई कुछ और सीखिए, नहीं, आपको सीखने के लिए भरपूर समय है आपके पास, जब तक जिंदा है तब तक सीखिए आप, नहीं, मर जाइएगा तो जल के सीखिए आप, लेकिन सीखिए कि मरने के बाद सबको जलाई जाती है, मतलब कुछ वो नहीं है। आए थे तो देखिएगा कोई बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद रहता है इससे, देखें आप लोग, अब मरता है तो ये वो आया था किस लिए, ये किसका प्रतीक है, समझिए भावना समझा जाता है यहाँ, वो आया था कि हम अच्छे कर्म करने के लिए आए हुए हैं, जितने अच्छे कर्म होगा उसे बटोर लेंगे, नहीं, और जाता है तो धन थोड़े जाता है उसके साथ, वो कर्म उसके साथ चले जाता है कि नहीं बात, ठीक ना। तो ये भावनाएं हैं, ये क्या है, भावनाएं, भावना समझिए, ठीक ना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, नहीं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, है ना बात, ये आपका क्या है, कर्तव्य है आपका, ठीक ना। कि जितने सार्वजनिक संपत्ति हैं, जो सरकारी संपत्ति हैं, सोच लीजिए, सरकारी जो संपत्ति होती हैं सरकार की नहीं होती हैं, आपकी होती हैं, वो बोलिए क्या है, आपके गांव में स्कूल कॉलेज बन रहे हैं तो उसमें सरकार आगे पढ़ता है, सरकार नहीं ना आएगा, पता कौन आता है, कौन पढ़ता है, आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे, वहां के लोग उससे लाभान्वित होंगे, नहीं, आप उसको तोड़ दीजिएगा। बहुत से मूर्ख आते हैं कहते हैं कि स्कूल वाले जला देंगे, मास्टर साहब, अरे भाई मास्टर साहब का प्रॉब्लम है तो मास्टर साहब से पूछो यार, स्कूल क्या बिगाड़ा है, नहीं, ये तो मूर्ख आदमी काम है कि स्कूल जला देंगे, हॉस्पिटल जला देंगे, आग लगी कर देंगे, नहीं, तोड़ देंगे पंखे सब, पता ना भाई गर्मी से कौन मरेगा, सरकार तो इतना सुनता नहीं है जल्दी, एक तो कैसे कैसे दे दिया पंखा स्कूल में, पता ना कितने बाबू एप्लीकेशन ना जाने बाबू, कितने एप्लीकेशन लिखा है तब मिला, और जब मिल गया तो आप फिर बाबा ना तोड़ रहे हो, बेंच पटक दिए जाकर, बेंच टूट गया फिर नीचे बैठो, है कि नहीं बात। तो सरकारी संपत्ति क्या होती है, अपनी संपत्ति होती है, ठीक ना, और इसका क्या करना है, संरक्षण करना है आपको। चलिए अब हम देखते हैं बाबू क्या
कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास करे या बढ़ने का प्रयास करे। नहीं, व्यक्तिगत जो आपकी व्यक्तिगत है, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसे वो बढ़ाने की प्रयास कीजिए आप, ठीक ना। या सामूहिक गतिविधियां कोई हो और बढ़िया चीज हो तो उसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, उसमें आगे बढ़ने का भी सतत आप प्रयास कीजिए, बतना उसे रोकिए मत। कोई बढ़िया काम कर, माता पिता, संरक्षक, नहीं माता पिता तो जो माता पिता कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो आपको रोड पर मिल गए, उनके आप संरक्षण कर रहे हैं, नहीं तो यह आपका क्या है, कर्तव्य है, मौलिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। नहीं, और इसको अब क्या हुआ था कि यही 11 में मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो अधिकार पढ़ते आपको मिला है 21 से क में जोड़ा गया है, 21 से क में वहां भी है निःशुल्क, इसमें है ना। 2002 के तहत क्या किया गया, अब इसको जोड़ दिया गया ना। अब देखो एक बात समझना यहाँ, ठीक ना, कि एक यहाँ है कि सामाजिक और संस्कृति, नहीं, और एक यहाँ है कि देश की रक्षा करे। दो को चीज देख रहे हो आप लोग। अगर आपको आवाहन किया जाएगा, अगर देश आवाहन करता है तो वहां आप लोग एक 23 से 24 आर्टिकल पढ़े थे मौलिक अधिकार में कि बलात् श्रम नहीं करा सकते, 23 और 24 बाबू 14 वर्ष से कम बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, काम नहीं करा सकते। लेकिन एक और नियम वहां पढ़े थे आप लोग, हाँ, लेकिन बाबू क्या होता है कि अगर राष्ट्र हित में ये करना पड़े तो फिर बाबू राष्ट्र आवाहन करता, फिर बाबू राष्ट्र करा सकता है विशेष नियमों के तहत, तो बाबू आपको इसमें ये जोड़ा जा सकता है ना। देखिए ये कर्तव्य में भी है 4 है ना बात। अब वो भी है कि भाई नहीं करा सकते, लेकिन अगर आपके राष्ट्र पर संकट आ जा रही है और आवाहन की जाए तो आप करा सकते हैं ना। ठीक है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा क्या होती है कि एक जानते हैं आप लोग, सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखे होंगे कि समाज में पहले कुर्तियां थी, इसमें देखिए इसमें महिलाओं का भी जिक्र है, इसमें किसका जिक्र है, महिलाओं का भी जिक्र है। नहीं, सामाजिक संस्कृति क्या है कि जो बढ़िया संस्कृति है, पता ना, इसमें आप बाल विवाह हुआ जो है ना, ये निषेध है, यही निषेध करता है इसको कि वो सामाजिक संस्कृति नहीं है, वो कुरीति है। सामाजिक सामाजिक संस्कृति नहीं है, वो क्या है, कुरीति है। सती प्रथा, नहीं पूछेगा क्या कि इस तरह का जो आर्टिकल बने हुए हैं जिसे बाल विवाह, बात ना सती प्रथा, बात इस पर रोक लगाइए, और कोई कर रहा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं उस पर। नहीं, आप किसी को आत्महत्या करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सती प्रथा क्या हुआ, आत्महत्या तो हुआ नहीं, मतलब यहाँ समाज, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा लोग, आत्महत्या कोई भी चीज हो, सुसाइड, उसे एक आदमी नहीं करता, उसे एक समाज करता है। आए? अब हाँ जो भी हो तो समझो, पहले यही होता है, भावना है, भावनाओं को समझो तब समझ में पाएगा। नहीं, एक बच्चा या बच्ची अगर सुसाइड की तो वो अकेली जिम्मेवार नहीं है, इसका समाज इसका जिम्मेवार है, वो तो जिम्मेवार था ही नहीं। बोलिए कैसे, समाज ने उसकाया था उसको, समाज ने उसको क्या किया था, उसकाया था। नहीं, मैट्रिक के रिजल्ट निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। इंटर के रिजल्ट निकलते हैं, उसमें जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। नहीं, गार्जियन को भी बात समझना चाहिए। जब आप गार्जियन कैसा होगा, जब आपका बच्चा गलती किया, कहे उसको संभाल नहीं पाया, नहीं तो फिर आपको गार्जियन होने का, गलतियां हर एक लोग से होती हैं ना। अब क्या होता है कि तुम भी प्रेशर बने लो कि ना 70% नहीं तो गोड़ तुड़ा जी तोड़, बच्चा तो समझ रहा है, बोले 70%, तो क्या होता है वो कि पूरे नहीं, तो गार्जियन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और ये हम नहीं कर रहे, देखिए बाबू, यही है सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराएं। बात समझे ना आप लोग, ये आपकी परंपरा है। आप गार्जियन है भाई, पता ना, समाज कहता है अच्छा अच्छा लड़की है, सब कॉलेज करते रहलू है नो, अच्छा पता ना, मतलब वही बच्ची क्या होगी, मैट्रिक बाबू या इंटर में फेल हो गई, दुर्भाग्य बस, नहीं वो मेहनत की थी नो डाउट, फेल हो गई। अब कहा वो पहले ही से मुंह बा कर बैठल है एगो, और जब वो गलत कदम उठा लेती है या बच्चा उठा लेता है तो वो आदमी पहले कहता है हो बड़ी दुख हुआ, ऐसा ना कोई चाहत रहा। नहीं, मीठे बोलने वालों से हमेशा सावधान। मीठा बोला क्या होता है, देखिए हम भी बोल रहे हैं ना, आवाज में क्या होता है, कड़ा होना चाहिए। नहीं पता ना, प्रवृत्तियां देखते हैं, कुछ आदमी होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी खिसलाएंगे, भन भन खिसला जाएंगे, वो नहीं, वो व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन समाज उसे कहता है कि मारो मर्द बोलो पर डर लगेला। नहीं, और एक होता है क्या, आ हा बबुआ, ये भी एक भाषा है। नहीं, ऐसे लोग से सावधान रहना चाहिए, है कि नहीं बात।
तो ये है हमारी, देखिए वो क्या है कि आप समझ गए ना, गौरवशाली परंपरा क्या है। अगर आपसे पूछता है कि सती प्रथा के अंत, सती प्रथा बाल विवाह समय कुर्तियों को दूर करने के लिए हमारे कौन सा कर्तव्य है, तो कर्तव्य हमारा 6 है। नहीं, हाँ, अति वो तो अंत छोड़ दो, अंत मत जाओ, अंत तो विलियम बेंटिंग किया हुआ था। नहीं, और उस समय क्या था कि ये इनके थी पर राजा राम मोहन राय के थी पर, नहीं 1828 में, ठीक ना। तो वहां मत जाओ, बताना अभी यहाँ रहो। जानते हो क्या है बाबू कि हाँ, ये रिलेट है पूरे से। जो चीज जब समझ रहे हो ना, उस समय उसको समझोगे तो वो ज्यादा बेटर करेगा। नहीं, अब फिर वहां चले जाओ तो फिर वहां ट्रैक से क्या होगा, हट जाओगे, ठीक ना। हम लोग को याद होने का कारण क्या है, काहे याद हो जाता है, अपर चपर फपर ना। जानते हो क्या होता है, पढ़ रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण, नहीं अब घूम रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है भाई। इसको तो आप मौलिक अधिकार भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, है ना बात, उसमें पढ़े हैं ना आप, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम पड़ जाइएगा, ठीक ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, मौलिक नीति निर्देशक तत्व में, कहाँ है, नीति निर्देशक तत्व में है, 48 का है, ठीक ना। तो उसमें हाँ, उसमें भी आप पढ़े हुए हैं इसको, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा ना तो आपको टोटल याद रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा ना तो आप तनको नहीं भूलिएगा। जैसे 5 से 11 क्या है, नागरिकता है, नहीं 12 से 35 क्या है, मौलिक अधिकार है, नहीं 36 से 51 क्या है, नीति निर्देशक है। तब आपको याद रहेगा 36 से 51 आ गया तो 48 से कहाँ आएगा, नीति निर्देशक में आएगा। नहीं, वहां पढ़ेंगे भाई पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो देखो तो है कि नहीं यहाँ। अब देखो तो नोट, राज्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए 48 से का नीति निर्देशक सिद्धांत, और वही नागरिकों के द्वारा करना है, ये राज करेगा, राज लगा देगा। और यहाँ क्या है, मौलिक कर्तव्य 51 के, और एक आर्टिकल है बेचारा ये, नहीं बस ना। अभी संविधान में क्या होता है, लड़ाई चलता है भाई कि नहीं, मौलिक अधिकार जब जुटा था उसी में इसको जोड़ दिया जाना चाहिए था भाई। तो उन लोग की बात है, वो लोग सोचे बतना। आपको तो एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन जाकर बनाना है, बतना। तो आप बाबू उस पर ध्यान मत दीजिए, क्या बात हुआ है, क्या विवाद हुआ है। अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड वो बात विवाद है तो आप उसको याद रखिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। तो बाबू देखिए, अब एक बात देखो, संविधान की पालन करे प्रथम में दे दिया, उसके बाद स्वतंत्रता के लिए दे दिया, नहीं भारत की प्रभुता के लिए दे दिया। तो आप समझिए देश की रक्षा करो, समरसता के लिए 5 हो गया, 6 हो गया सामाजिक संस्कृति के लिए, नहीं 7 हो गया प्रकृति के लिए हो गया, 8 किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नहीं 9 किसा हो गया सार्वजनिक संपत्ति, और 10 क्या होगा व्यक्तिगत, और 11वां तो जोड़ा गया था, 11वां तो जोड़ा गया था, नहीं समझ ना बात। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सारे चीजों को क्या किया जाता है कि ध्यान रखा जाता है, समझ ना बात। और इतना ही आपको याद रखना है कि मूल संविधान में ये नहीं था। मूल संविधान में कौन से आर्टिकल नहीं थे, आपसे पूछ देगा कौन सा, मतलब मूल संविधान में